राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आपका स्वागत करती हूं। और आज आपको मैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय आज सुना रही हूं। पहले जो मैंने सुना है उनके अर्गला स्तोत्र, कवच कीलक था, जो इनका मेन बेस था, वो ज़रूरी था करना, इसलिए अध्याय आज से शुरू है। तो आज मैं आपको जल्द से जल्द सुनाऊंगी। पहला अध्याय बड़ा है, इसमें पूरे 100 श्लोक हैं, 100 श्लोक हैं। और मैं उन श्लोकों को नहीं सुना रही हूँ आपको। आपने जैसे मेरे से बोला है कि हिंदी में सुनाओ, तो आज मैं हिंदी में सुना रही हूँ। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि लंबा अध्याय है, प्रथम अध्याय है, थोड़ा बड़ा है, 100 श्लोक हैं। और बोलो जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सुनेंगे और करेंगे, ठीक है। चलिए, जय माता दी। शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध का प्रसंग। आज ये है इसमें प्रसंग, ठीक है। प्रथम चरित्र का ब्रह्म ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंती का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद रूप है। महाकाली देवताओं के प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 दांतों से खड़क, चक्र, गदा, बाण, धनुष, पारिग, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर को कांति नील मणि के समान है। सदा वे 10 मुख से 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, हे सूर्य के पुत्र सर्वाणी, जो 8वें मनु कहने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभगा सर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवतरन के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाभिध्वंसी नाम से क्षत्रिय और उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे समस्त परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां पर भी वे प्रबल शत्रुओं उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विश्वप्रभ मेधा मुनि का आश्रम देखा, और जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत स्वभाव में रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया, और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी व्रतगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मदद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के सदा मेरे पीछे चलते हैं, वे निश्चय ही सब दूसरों के राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा यह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा कोई भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे कि
एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। और वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने मेरे धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं में ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं सदावन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या ये सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि से धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उसके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों को मैं प्रेम सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा प्रेम निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूँ? वो जो वैश्य था वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे भूल गए हैं, लेकिन उन्हें मेरे में प्रेम नहीं है। लेकिन मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उन्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो मेरा प्रेम निष्ठुर नहीं हो पाता है। इसके लिए बताओ मैं क्या करूँ? मैं निष्ठुर नहीं हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। और यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है और इसके पुत्र, स्त्री और इसके जो भाई हैं इसे छोड़ दिया है, भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा यह अब मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, 46वां चल रहा है श्लोक। विषय मार्ग का ज्ञान जीवों के लिए है, इसी प्रकार विषय के उस सब के लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो कि रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। और यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं ऐसे होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सब प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य समझ भी वैसी ही होती है जैसी उस मृग और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुष्यों की होती है। 50वां श्लोक। वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी मैं इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं और मोहवश बच्चों के चोंच में कितने चाव से अन्न डाल देते हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि
वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त होकर गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। हे भगवती महामाया, देवी गानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। ये जो आया है अर्थ कि हे भगवती, जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, इसका संस्कृत में मैंने आप लोगों को बहुत बार ये मंत्र दिया है कि वशीकरण में मंत्र आता है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा ब्लादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। इस मंत्र का अर्थ क्या है? जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या संसार में बंधन और मोक्ष के हेतु भूता सनातन देवी संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। उस मंत्र का ये अर्थ है। और स्फटिक की माला से अगर उस मंत्र को किया जाए और जिस भी मनुष्य का आप उसमें नाम ले रहे हैं या ध्यान में ला रहे हैं, चाहे पत्नी अपने पति से दुखी है और वो अपने पति को वश में करना चाह रही है, या पति से बहुत परेशान है, वो चाहती है कि मुझे मान सम्मान मिले, पति मेरा सम्मान करे, या पति चाहता है पत्नी मेरा सम्मान करे, पत्नी मेरी बातों को माने और घर में कलेश ना हो, जो मैं चाहती हूँ वो हो। कई सास के लिए करती हैं। तो इस मंत्र का स्फटिक माला से अगर जाप किया जाए और वो भी इन नवरात्रि में किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। और जो आप चाहते हैं कि वो आपकी बातों को माने, सुने, प्यार करे, सब होता है। ये मंत्र मैं अधिकतर देती हूँ अपनी ज्योतिष की उसमें कुंडली में लिख कर देती हूँ, जिनके साथ ये वाली समस्या होती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा ब्लाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। अर्थ मैंने अभी आपको बताया। आगे चलते हैं। 49वां अध्याय, उसका श्लोक का अर्थ। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ, मतलब उनका आगमन कैसे हुआ, तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपको मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य रूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं के रूप है और उन्हें समस्त विश्व को प्राप्त कर रखा है। तथापि इनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि मैं नित्य और अजन्मा हूँ, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोकों में उत्पन्न होने हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण वन में निमग्न हो रहा था, तब उसके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटव। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया और इसी विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। तो भगवान ब्रह्मा जी क्या बोले? ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। 72वां श्लोक। देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। इसको षष्टकार भी बोलते हैं, वष्टकार भी बोलते हैं। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो और इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी,
तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो देवी। तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इनका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प अंत में के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेद्या, महासुरति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड़ग धारणी, तुम्ही शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंकर और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो भी कुछ वस्तुएं हैं उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसा अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में वह कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने ही इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। बोलो माता रानी की जय। 99 अध्याय। अब हम 99 श्लोक कर रहे हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्ण के जल से शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उस दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें और ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया, मतलब बाहु भुजाओं से। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, मैं तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ, मतलब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा और कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। भगवान विष्णु ने उन्हें क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया था। ठीक है ना। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। द्वितीय अध्याय में आपको कल सुनाऊंगी। बोलो जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। आज मधु कैटभ का वध हो गया है। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आपको कल
दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। और अगर कोई मेरे से गलती हो रही है, कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माँ क्षमा करना। और माँ, जो भक्त आपका दुर्गा सप्तशती का ये पाठ सुन रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी करना, उन सब के संकट दूर करना। जय माता दी। राधे राधे।